We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में डर का साया है। भारत ने ये कहकर पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया गया है बल्कि स्थगित हुआ है। उधर पीएम मोदी ने भी संकेत दे दिया है कि इस बार की हिमाकत पाकिस्तान को महंगी पड़ेगी। इस बीच बीएसएफ ने एक ताजा वीडियो जारी किया जो पाकिस्तान को खौफ में भरने के लिए काफी है। क्या है बीएसएफ के इस वीडियो में और कैसे इससे पाकिस्तान की पोल खुल रही है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। बजरंगबली की जय। भारत ने ये साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और आतंक के खिलाफ अब यही न्यू नॉर्मल है। ऑपरेशन सिंदूर पर अभी सिर्फ पॉज बटन दबा है, ये ऑपरेशन कंटिन्यू है। भारत के इसी सख्त रुख को देखकर पाकिस्तान में खौफ है। पाकिस्तान की सेना से लेकर पाकिस्तान के हुक्मरान आज भी 9 और 10 मई की दरमियानी रात को हुए ताबड़तोड़ हमलों को भूल नहीं पा रहे हैं और उन्हें हर पल ये डर सता रहा है कि भारत का ये एक्शन कभी भी किसी भी समय रिपीट हो सकता है और पाकिस्तान में तबाही मच सकती है। बोलाड़ी एयरबेस पे ये 2 धमाके हुए, तीसरा हवा में शायद क्रैश हो गया है उसके। डर सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना को ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सेना की खास विंग मानी जाने वाली आतंकियों की ब्रिगेड की भी सांस अटकी हुई है। आतंकियों को आज भी 6 और 7 मई की दरमियानी रात को हुए सटीक हमलों की तबाही का सपना आ रहा है। ये पाकिस्तान का डर ही है जो उसके जीत का प्रोपेगेंडा रचने में दिख रहा है, हारी हुई बाजी पर जश्न मनाने में दिख रहा है। पाकिस्तान वो सब कुछ भुला देने में जुटा है जिसका भारतीय सेना के पास एक एक वीडियो सबूत है, जो सबूत बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कितनी गहरी चोट पहुंची। ऑपरेशन सिंदूर के करीब 20 दिनों में ही पाकिस्तान को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया कि भारत के आगे उसकी कोई भी औकात नहीं और पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के सामने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे पार करने की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान की सेना को आकाश में मारा और उसके ट्रेंड आतंकवादियों को पाताल पहुंचकर मारा और ये सब कुछ जमीनी मोर्चे पर भी हुआ जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह परास्त हुआ। पाकिस्तान इसके बाद भी बाज नहीं आया। 9 मई की शाम को आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। इसमें बीएसएफ चौकियों के साथ साथ नागरिक इलाकों को भी निशाना बनाया जाने लगा। इसके बाद बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की सेना को छठी का दूध याद दिला दिया। भारत ने पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों को उड़ा दिया, आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर दिए, जिसमें से एक था माजपुर में मौजूद आतंकियों का कुख्यात लॉन्च पैड।
पाकिस्तान की तरफ से 8 मई की रात को सांबा सेक्टर में भी घुसपैठ की कोशिश हुई। उस दिन 40-50 आतंकी एलओसी की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें बीएसएफ ने चौतरफा घेर लिया और दुस्साहस में जुटे कई आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर दिया। चालीस 50 के आसपास का मूवमेंट ये था जो बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। तो उस समय अंदेशा एप्रिसिएशन यही था भी या तो ये इन्फिल्ट्रेशन करेंगे या हमारे फॉरवर्ड जो बंकर्स हैं उनका नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश करेंगे। तो इस पे कॉल लिया गया, तो प्रीएम्प्टिव हमने उनको स्ट्राइक किया, जिससे भारी नुकसान उनको हुआ। उनका मूवमेंट जो है स्कटल हुआ उस एरिया में। बीएसएफ को पाकिस्तान के लूनी इलाके में भी एक आतंकी लॉन्च पैड की जानकारी मिली थी, जिसमें 15 से 20 आतंकी मौजूद थे। जैसे ही पाकिस्तान ने अखनूर और सुंदरबनी सेक्टर में गोलाबारी शुरू की, बीएसएफ ने लूनी लॉन्च पैड की पहचान कर उसे भी तबाह कर दिया। हो गया। 10 मई को जब पाकिस्तान ने भारत की अग्रिम चौकियों पर ड्रोन हमले किए, तो सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब देने में देर नहीं की। उस रात बीएसएफ ने पाकिस्तान की 42 अग्रिम चौकियों समेत कुल 70 ठिकानों को तबाह किया था। 70 से ऊपर पाकिस्तानी पोस्ट को बीएसएफ के द्वारा टारगेट किया गया और उनको भारी नुकसान पहुंचाया गया है। और वो हमने अपने सर्वेलेंस वीडियोस में भी देखा है कि किस प्रकार रेंजर्स और उनकी गाड़ियां वहां से पोस्टों से दूर भाग रही थी, निकल रहे थे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर भारी नुकसान पहुंचाया गया। हालत ये हो गई कि बीएसएफ की तरफ से जारी वीडियो में पाकिस्तानी रेंजर्स और सेना के जवान अपनी चौकियों से पीठ दिखाकर भागते हुए भी नजर आए। सेना के तीनों अंगों के बाद अब बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के जीते जागते सबूत दुनिया के सामने रखे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि बीएसएफ की कार्रवाई से पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। बीएसएफ के इस वीडियो से पहले से ही खौफ के साए में जी रही पाकिस्तानी सेना की धड़कनें और बढ़नी तय हैं। बीएसएफ का ये वीडियो पाकिस्तान और उसकी तरह की बोली बोलने वालों को भी संदेश है, जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठाते रहते हैं। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया, और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। भारत ने जो कहा वो किया, पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। जब मुनीर की सेना ने भारतीय सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर हमले की कोशिश की, तो पाकिस्तान को भी डंके की चोट पर सबक सिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में नए भारत की झलक दिखी, जो आतंकवादियों और उसके सरपरस्तों को सजा भी देता है और उसके सबूत भी दुनिया के सामने रखता है। ये हिंद की बढ़ती ताकत का भी सबूत है। इसीलिए पाकिस्तान खौफ में है और हर दिन नए नए पैतरे चल रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।